जय हिंद दोस्तों, आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट का एमजेसी या एमएससी के रूप में। अगर साइकोलॉजी सब्जेक्ट को लिए हुए तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें जो आज मॉडल सेट 5 का ये सेकेंड क्लास करा रहे हैं। इसका जो फर्स्ट क्लास है उसका हम क्लास ऑलरेडी करा दिए हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में बना के उसका लिंक डाल दिए। आप लोग उस क्लास को आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो है टोटल हम 2 जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद एक जो है वो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन करवाएंगे। इससे अगला क्लास जो लाएंगे उसमें हम 2 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करा देंगे, जो कि आपके एग्जाम से बहुत ही रिलेटेड है। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। इसमें जो है पहला क्वेश्चन में जो दिया गया है कि भावना के 2 प्रकार लिखिए। तो भावना के क्या क्या 2 प्रकार है वही लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो भावनाएं जो है मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो भावनाएं जो है मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जो व्यक्ति के व्यवहार, सोच और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। तो भावना जो है वो मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जो व्यक्ति के व्यवहार, सोच और जो है सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। सामान्यतः भावनाओं को सुखद और दुखद 2 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जाता है। सामान्यतः जो है भावनाओं को सुखद और दुखद 2 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो सुखद भावनाओं में आनंद, प्रेम, प्रसन्नता, संतोष और उत्साह जैसी अनुभूतियाँ आती है। तो सुखद और भावना में जो है वह आनंद, प्रेम, प्रसन्नता, संतोष और उत्साह जैसी अनुभूतियाँ आती है, जो व्यक्ति को मानसिक शांति, प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। जो व्यक्ति को जो है मानसिक शांति और प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। इसके विपरीत दुखद जो है वह भावनाओं में दुख, क्रोध और भय, चिंता, ईर्ष्या और निराशा शामिल होती है। जो सुखद भावनाओं में जो है वह आनंद, प्रेम और प्रसन्नता वही उत्पन्न होता है, और दुखद में जो है दुखद भावनाओं में दुख, क्रोध, भय, चिंता, ईर्ष्या और निराशा शामिल होती है। इसके बाद जो व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है, जो व्यक्ति के जो है मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। हालांकि दोनों प्रकार के भावनाएं जीवन के लिए आवश्यक है। हालांकि जीवन के लिए जो सुखद भावनाएं और नकारात्मक भावनाएं भी जो है वह जरूरी है, क्योंकि यह व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुरूप प्रतिक्रिया करने और अपने अनुभवों से सीखने में सहायता करती है। यह सुखद और दुखद जो भावना है वह दोनों जो जीवन के लिए बहुत ही अत्यंत है। और फिर क्योंकि जो है सुखद के हिसाब से परिस्थितियों के अनुरूप जो है वो प्रतिक्रिया करने और अपने अनुभवों से सीखने में सहायता करती है। इसके बाद चलिए देखते हैं इसमें चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में है व्यक्तित्व के 2 निर्धारक लिखिए। तो व्यक्तित्व के क्या 2 निर्धारक थे वही लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो व्यक्तित्व के निर्माण और विकास में अनेक कारकों की भूमिका होती है। तो व्यक्तित्व के निर्माण में जो है विकास में अनेक कारकों की भूमिका होती है, जिसमें प्रमुख रूप से वंशानुक्रम और पर्यावरण शामिल है। जिसमें क्या शामिल है? तो वंशानुक्रम और पर्यावरण शामिल है। तो वंशानुक्रम के अंतर्गत व्यक्ति के जो है वो अपने माता पिता से प्राप्त जैविक गुण आते हैं। तो वंशानुक्रम के अनुसार जो है वो व्यक्ति के अपने माता पिता से प्राप्त जैविक गुण आते हैं, जैसे शारीरिक संरचना, बुद्धिमत्ता की क्षमता, स्वभाव और कुछ मानसिक प्रवृत्तियाँ। तो इसमें क्या क्या शामिल है वंशानुक्रम में? तो शारीरिक संरचना, बुद्धिमत्ता की क्षमता, तो स्वभाव और कुछ मानसिक प्रवृत्तियाँ। तो ये गुण जन्मजात होते हैं। ये गुण जो है वह जन्मजात होते हैं और व्यक्तित्व की आधारशिला रखते हैं, और व्यक्तित्व के जो है वह आधारशिला रखते हैं। दूसरी ओर पर्यावरण, तो दूसरी ओर जो है पर्यावरण वह
पर्यावरण का भी जो है वह व्यक्तित्व के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो पर्यावरण भी जो है वह व्यक्तित्व के विकास में ही अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो पर्यावरण में परिवार, विद्यालय, समाज, संस्कृति, मित्र समूह और सामाजिक परिस्थितियां सम्मिलित होती है। तो पर्यावरण में क्या क्या शामिल होते हैं? तो परिवार, तो विद्यालय, समाज, संस्कृति, मित्र समूह और सामाजिक परिस्थितियां सम्मिलित होती है, जो व्यक्ति के विचारों, मूल्यों, व्यवहारों और आदतों को आकार देती है। जो क्या करते हैं? तो व्यक्ति के विचारों और मूल्यों और व्यवहार और आदतों को आकार देती है। इस प्रकार वंशानुक्रम और पर्यावरण के संयुक्त प्रभाव से ही व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व विकसित होता है। इस प्रकार जो है पर्यावरण और वंशानुक्रम जो मिलकर और प्रभाव से ही व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व विकास होता है। अगर आप लोग इसका PDF नोट चाहते हैं तो मेरा जो WhatsApp नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग वहां से मैसेज करके मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आसानी होगा कि आप लोग नीचे जो मेरा WhatsApp नंबर है उसी पर डायरेक्ट मैसेज करके मंगा सकते हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। इसमें जो है कि पहला क्वेश्चन कि मनोविज्ञान के अनुप्रयोगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मनोविज्ञान के जो अनुप्रयोग है उनके विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मनोविज्ञान केवल सैद्धांतिक विषय नहीं है, मनोविज्ञान जो है केवल सैद्धांतिक विषय नहीं है, बल्कि इसका उपयोग जीवन के लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। तो मनोविज्ञान का जो है उपयोग जीवन के लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। तो मनोविज्ञान के सिद्धांतों और विधियों का प्रयोग मानव व्यवहार को समझने, समस्याओं का समाधान करने तथा जीवन को अधिक सफल और संतुलित बनाने के लिए किया जाता है। तो मनोविज्ञान के जो है तो और विधियों का प्रयोग मानव व्यवहार को समझने, समस्याओं का समाधान करने तथा जीवन को अधिक सफल और संतुलित बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का विशेष महत्व है। शिक्षा का क्षेत्र में जो है मनोविज्ञान का विशेष क्षेत्र है, जहाँ यह विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया, बुद्धिमत्ता, रुचि, अभिरुचि और व्यक्तित्व के अनुसार शिक्षण विधियों के विकास में सहायता करता है। और जो है शिक्षक मनोविज्ञान की सहायता से छात्र की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझकर प्रभावी शिक्षण कर सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान क्या है? तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है मनोविज्ञान का बहुत ही विशेष महत्व रहा है, जहाँ जो है विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया और उनके बुद्धिमत्ता और रुचि जो भी रहता है उनसे विकसित होकर और शिक्षण विधियों का विकास में सहायता करता है। इसके बाद शिक्षक मनोविज्ञान की जो है सहायता से ही छात्र व्यक्तिगत भिन्नताओं में समझकर प्रभावी शिक्षण कर सकते हैं। और फिर है चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग मानसिक रोगों, तनाव, चिंता, अवसाद और व्यवहार संबंधी विकारों के निदान तथा उपचार में किया जाता है। तो चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में भी जो है मनोविज्ञान का प्रयोग मानसिक रोगों, तो मनोविज्ञान का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो मानसिक रोगों और तनाव और चिंता, अवसाद और व्यवहार संबंधी विकारों के निदान तथा उपचार में किया जाता है। तो नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत परामर्श, मनोचिकित्सा और व्यवहार उपचार जैसी विधियां अपनाई जाती है। तो नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या है? तो परामर्श जो है, चिकित्सा और व्यवहार उपचार जैसी विधियां अपनाई जाती है, जिससे व्यक्तित्व का मानसिक संतुलन बनाए रखा जा सका, जिससे जो है व्यक्ति का जो है मानसिक संतुलन बना रहे। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का उपयोग कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने, चयन एवं प्रशिक्षण, कार्य संतोष और नेतृत्व विकास के लिए किया जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र में भी जो है मनोविज्ञान का उपयोग कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने और चयन की प्रशिक्षण और कार्य संतोष और नेतृत्व विकास के लिए किया जाता है। तो औद्योगिक मानव के माध्यम से कार्यस्थल का वातावरण अनुकूल बनाया जाता है, जिससे
उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। औद्योगिक मनोविज्ञान के माध्यम से जो है कार्यस्थल का वातावरण और अनुकूलन जो है वो बनाया जाता है, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। तो सामाजिक क्षेत्र में भी मनोविज्ञान सामाजिक व्यवहार, समूह गतिकी, नेतृत्व, सहयोग और संघर्ष समाधान को समझने में सहायता करती है। तो सामाजिक क्षेत्र में भी जो है मनोविज्ञान सामाजिक व्यवहार, तो समूह गतिकी, नेतृत्व, सहयोग और संघर्ष समाधान को समझने में सहायता करता है। यह सामाजिक समरसता, सहिष्णुता और पारस्परिक समझ को बढ़ावा देता है। यह जो है सामाजिक समरसता, सहिष्णुता और पारस्परिक समझ को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त खेल, सैन्य, अपराध, विपणन और परामर्श जैसे क्षेत्रों में भी मनोविज्ञान का व्यापक उपयोग होता है। तो विपणन और परामर्श जैसे क्षेत्र में भी जो है मनोविज्ञान का व्यापक उपयोग होता है। इस प्रकार मनोविज्ञान के अनुप्रयोग मानव जीवन को अधिक संतुलित और सफल और सुखी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार जो है मानव जीवन को मनोविज्ञान के अनुप्रयोग से ही मानव जीवन को अधिक संतुलित, सफल और खुशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसका PDF सुनना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें 2 जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कराएंगे।